अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। चला यार, मैं चलता हूँ यार। अरे बैठ यार, बड़े लोग हैं, तेरे को बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। ऊंचों में बैठकर खुद को मत गिरा, अपने जैसों में बैठ नवाबों की तरह। क्या हाँ। तेरे लिए भाई एक डेयर है। हाँ। वहाँ पे लड़की खड़ी है। उसका नंबर लेके आना है। हाँ। अगर तू नंबर ले आया तो तू मेरे थप्पड़ मारियो। अगर नहीं लाया तो भावना के सामने मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। क्या करना जाऊं? चल ठीक है, लगी सर। एक्सक्यूज मी। यस। अरे आप तो वही हो ना मेरे भाई की फ्रेंड। हाँ, वो एक्चुअली मुझे लगा मेरी फ्रेंड है, सॉरी। अरे ये तो इसी की बहन निकली, अब मैं क्या करूं? ले आया नंबर। भाई हार गया, मार ले थप्पड़। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की बहन को बहन ही मानेगा। जो दोस्त की बहन को बहन ना माने वो दोस्ती कैसा। मैं सारी नमाजें भी पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ, पर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? बेटा मैंने झाड़ू भी लगा लिए, बर्तन भी धो लिए, अफ्तारी का सारा सामान भी बना लिया। मैं थोड़ा आराम कर लूं? अरे यार मम्मी, आप 2-4 काम क्या कर लेते हो? इतनी जल्दी थक जाते हो? मुझसे ना रोजे में बिल्कुल काम नहीं होने वाला। मैं कुछ काम नहीं करने वाली। जब देखो तब नाटक। आपको पता है आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? क्यों? क्योंकि मेरे हाफिज जी ने बताया था, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपकी सारी दुआ कबूल होगी। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। हाँ, पहले खाना खा लो फिर मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। तो क्या हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता रहता है? भाई बंदी है, तेरी बेटी नहीं है, समझा? तेरे पापा हैं? हाँ है, सबके होते हैं। उसके नहीं है। वो देख कैसे जा रही है। भैया गोलगप्पे देना मस्त वाली। चलना उधर। हमें भी गोलगप्पे खिला दो। भैया जरा जल्दी बनाना, मुझे जाना है। हमें भी तो जल्दी है। भैया तीखा बनाना जरा। भैया मेरे लिए भी टिक्का बना दो। तीखे में ही तो मजा है। नताशा, यार तुम यहाँ पे गोलगप्पे खा रही हो और घर पे मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यार क्या मेरे है? पेट में दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, बाय द वे मेरा नाम नताशा नहीं रूमी। क्या फर्क पड़ता है, वो तो किसी की बहन ही ना। एक शख्स फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बाबा मैं बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत नहीं कर सकता। आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें जिसे करने से मुझे दुनिया में ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएं। फकीर ने सर उठाया और उस शख्स की तरफ देखते हुए समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहकर, लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए आज इसी बात को एक मुख्तसर कहानी की सूरत में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। उनकी जिंदगी से जुड़े एक वाक़े ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और फकीर के ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद बालाखर जब साउथ अफ्रीका के सदर बन गए तो एक दिन वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर में घूमने निकले। इस दौरान उन्हें भूख का एहसास हुआ तो वहीं रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। वहां अचानक उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, उस शख्स से कहो अपना खाना लेकर हमारी मेज पर आ जाए और यहीं बैठकर हमारे साथ खाना खाए। ऑफिसर उस शख्स के पास गया और बोला,
प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप खाना हमारे साथ खाएं, इसलिए आप उनके टेबल पर तशरीफ ले जाएं। वो शख्स आ गया और चुपचाप नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खाने के दौरान उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। खाना खाने के बाद जब वो शख्स चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, यह शख्स मुझे बीमार लग रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, नहीं, यह बीमार नहीं था, बल्कि डरा हुआ था। वो समझ रहा था कि शायद मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जो ये जेल में मेरे साथ करने का आदी था। फिर नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं जिस जेल में कैद था, ये वहां गार्ड था। ये मुझ पर शदीद तशद्दुद किया करता और जब मैं नढाल होकर पानी मांगता तो ये मेरे सर पर पेशाब कर दिया करता था। आज इसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं सदर था। उसे लगा कि अब मैं ताकतवर हूं तो उससे इंतकाम लूंगा। लेकिन इंतकाम एक ऐसा जज्बा है जो कौम की तामीर में मदद देने की बजाय उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि माफ कर देने का जज्बा कौम की तामीर में मदद देता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक तारीखी जुमला बोला, कमजोर शख्सियत के लोग माफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग माफ करने में देर नहीं करते। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इंसान के किए हुए दो अमल ऐसे हैं जिनका अजर कभी तोला नहीं जा सकता। एक है माफ करना और दूसरा इंसाफ करना। हजरत अली का कौल है, ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम मगर सबसे बेहतरीन नेकी है। और क्या खूब कहा है किसी ने कि माफ करने का मतलब दूसरे को गले लगाकर उससे दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। जो तकलीफ मुझे किसी से पहुंची वो मेरी जात से किसी और तक ना पहुंचे। ऐसा ज़र्फ रखने वालों को दुनिया में ताकत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और सरदारी भी। दोस्तों, इस वीडियो ने अगर आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे शेयर करके इस दस्तक का जवाब दें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपके अंदर माफ करने का यह जज्बा किस हद तक मौजूद है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को माफ किया है जिसने जिंदगी में आपके साथ बुरा सलूक किया हो या आपका दिल दुखाया हो? आपके लिखे हुए कमेंट्स और फीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो लिखिएगा, मैं पढ़ने के लिए मुंतजिर रहूंगा। और अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। किसी ज़माने में रोज़ाना रात को बाकायदगी से अब्बू की टांगें दबाता और सर की मालिश करता था। फिर लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल आया और इस फरीजे को गोया भूल ही गया। पिछले दिनों अब्बा जी एक लंबे सफ़र से लौटे तो थकन की वजह से चाल में कुछ लंगड़ाहट सी महसूस हुई। न जाने क्यों दिल में ख्याल आया और अब्बा की टांगें दबाने बैठ गया। अब्बा ने बस एक सवाल पूछा, बेटा मोबाइल तो ठीक है ना? ये चंद लफ्ज़ों का एक सवाल नहीं, हजारों लफ्ज़ों पे भारी एक नोहा है। कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, उन्हें सब नजर आता है लेकिन वो कुछ कहते नहीं। सोशल मीडिया में गर्क बच्चों, अपने वालिदैन को वक्त दो, उनके चेहरे पढ़ो, उनके कहने का इंतजार न करो।
जिंदगी में कभी भी इन 3 तरह के लोगों पर एतबार मत करना। नंबर 1, आपका वो दोस्त जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मनों का भी दोस्त है। नंबर 2, वो इंसान जो आपके पास आकर दूसरों की बुराइयां करता है। तो याद रखना, जब वो आपके पास आकर दूसरों की बातें करता है तो बहुत सी बातें अपने साथ भी ले जाता है। और नंबर 3, वो इंसान जो आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफें करता है और आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। अगर फर्ज करें बच्चे कुछ कर रहे हैं और उसकी माँ ये कहती है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो तुम्हें सीधा करेंगे, तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। और अगर अब्बू आके उन्होंने थोड़ा सा एक दिन डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेजर, तो बच्चे सीधे हो जाएंगे। देखिए, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर एक हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं, गुस्से से लोग बात मानते हैं, बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राह रास्त पर रहते हैं। ये एक हद तक सख्त सही है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो अब ये सख्ती और या बात का मनवा लेना, उसकी जो कीमत होती है वो ये है कि आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। मुझे बुरा लग रहा है कि वो